अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे अच्छी तरह से याद है कि कल जब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच ख़त्म हुआ तो हम आपस में बातें कर रहे थे कि इंडिया कितने मार्जिन से हारेगा। हो सकता है इनिंग की हार उनका मुकद्दर बने, मगर जिस तरह से टीम इंडिया ने आज फाइट बैक की और ख़ासकर वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने, उनकी फाइट बैक के पीछे एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे अच्छी तरह से याद है कि कल जब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच खत्म हुआ तो हम आपस में बातें कर रहे थे कि इंडिया कितने मार्जिन से हारेगा। हो सकता है इनिंग की हार उनका मुकद्दर बने, मगर जिस तरह से टीम इंडिया ने आज फाइट बैक की और खासकर वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने, उनकी फाइट बैक के पीछे एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। एक्चुअली में वाशिंगटन सुंदर के 20 रन पड़े थे सेंचुरी करने में और उनके 11 पड़े थे जडेजा के। जब बेन स्टोक ने ऑफर किया कि मतलब 15 ओवर बाकी हैं और मैच का शायद रिजल्ट नहीं आ पाएगा तो उसको यहीं पे ड्रॉ पे खत्म करते हैं, मगर भारतीय बल्लेबाजों ने इनकार कर दिया, जिस पर शुभमन गिल ने बताया कि हम चाह रहे थे कि ये दोनों इतनी अच्छी फाइट बैक की तो उनको शो करना चाहिए। अब आप अगर इंग्लिश क्रिकेट फैन हैं तो आपको लगेगा कि यार ये पर्सनल माइलस्टोन क्या होता है, फजूल चीज़ है। अगर आप इंडियन क्रिकेट फैन हैं तो आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, उन्होंने हमें एक बुरी हार से बचाया तो उनको सो तो बनता है ना, एक खाते में लिखा जाएगा सो किया, बल्कि ये लिखा जाएगा कि दोनों ने सो करके टीम इंडिया को बचाया। तो ये दो तरह के हैं। बट अगर आप न्यूट्रल क्रिकेट फैन है या क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, मतलब मेरी अपनी टीम खड़ी होती उस वक्त, वहाँ पे कोई भी दो पाकिस्तान के बल्लेबाज खड़े होते और इस सिचुएशन पे होता तो मैं तो ये चाहता कि वो दोनों सो करते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक आपका फहीम अशरफ खड़ा हो, आपका वहाँ पे नवाज खड़ा हो, वट जो भी आप लगा लें, ऑलराउंडर खड़े हो और इतनी ज़बरदस्त फाइट बैक की हो तो आप चाहेंगे कि यार सो हो जाए। उसके बाद मैच खत्म होता है, दोनों का सो हो जाता है, मैच ड्रॉ हो जाता है, बेन स्टोक आते हैं। अब ये दोबारा से वीडियो में तरतीब देख लीजिएगा, सबसे पहले में खड़े होते हैं अंपायर, फिर होता है वाशिंगटन सुंदर, फिर बेन डकिट खड़े होते हैं और आखिर में खड़े होते हैं जडेजा। यूं तरतीब से आ रहे होते हैं और बेन स्टोक आते हैं, पहले अंपायर से सलाम लेते हैं, फिर स्किप करते हैं वाशिंगटन सुंदर को, बेन डकिट से सलाम लेते हैं और फिर जडेजा से सलाम लिए बगैर बल्कि वहीं से वापस हो जाते हैं। फिर बाद में जडेजा और दोनों के बीच में तल्ख जुल्मों का लगता है कि कोई एनिमेटेड टॉक हुई है दोनों के बीच में। अब क्या हुई है नो वन नोस, बट हैंडशेक नहीं हुआ। तो उसको लेके काफ़ी बातचीत हुई, बट एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक यादगार टेस्ट मैच था जिसका रिजल्ट नहीं आया, मगर बहुत यादगार रहा। बेन स्टोक के लिए भी रहा, उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की, ज़बरदस्त बैटिंग की है, जो रूट ने ज़बरदस्त की, जयसवाल ने फर्स्ट इनिंग के अंदर 50 किया, ऋषभ पंत इंजर्ड हुए, उनका भी 50 था, लेकिन ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे जिसने मैच को इंडिया की तरफ पलटा, ये ड्रॉ इंडिया की जीत एक्चुअली में, क्योंकि अब लंदन जाएंगे तो उनके पास एक उम्मीद है कि अगर वो टेस्ट जीत जाते हैं तो सीरीज लेवल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी है, अदरवाइज आज खत्म था उनके लिए, ये टूर खत्म था। अगर जीत भी जाते तो सीरीज तो पहले की वो हारे हुए हैं। तो ये अच्छा याद रहे कि ये पिच अब इंग्लैंड में होता है ऐसे, मोहम्मद यूसुफ ने भी 200 किए, पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भी अच्छी बैटिंग की हुई है यहाँ पे, ओवरऑल यहाँ पे इतने रन होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता कि लगातार 4 मैचेस के अंदर इस तरह की बैटिंग पैराडाइज विकेट मिले। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि शायद इंग्लिश टीम ये समझती हो कि इंडिया के बॉलिंग अटैक खासकर जिसमें बुमराह हो वो ज़्यादा तीखा है और ऐसे में उनको बाउंसी ट्रैक देना या सीमिंग कंडीशन देना शायद खुद इंग्लैंड के लिए महंगा ना हो, क्योंकि बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं, जरा तेज क्रिकेट खेलने की अगरचे इस सीरीज में उस तरह से नजर नहीं आई है। बट मुझे लगता है बज़ाहिर कि शायद ये पिच हो, मतलब पाकिस्तान टीम आएगी, आई डोंट थिंक सो कि वो ये वाली पिचेस पाकिस्तान टीम को देंगे, क्योंकि पाकिस्तानी बल्लेबाज ऑलरेडी थोड़ी सीमिंग कंडीशन में स्ट्रगल करते हैं, इंडियन बैटर्स भी करते हैं, मगर टेक्निकली शायद वो पाकिस्तानी बैटर्स से थोड़ा बेहतर है। बट एक देखना होगा कि मोहम्मद अब्बास और खुरम शहजाद उस अटैक के साथ इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ भी ये जुआ करे कि हमें कि सीमिंग कंडीशन की पिच दे दे। आई डोंट थिंक सो कि हमें भी शायद मतलब इतनी बैटिंग ट्रैक भी नहीं होगा, थोड़ा पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए स्ट्रगल होगा, अगर हुआ भी तो हमें मतलब बीइंग जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि हमारे बल्लेबाज शायद इतनी बड़ी इनिंग ना खेल पाएं, और ये भी होगा कि हमारे बॉलर भी इतने कमी नहीं कि इतनी बड़ी इनिंग उनको खेलने दें। ये भी एक खास बात है, मतलब मैं खुद मानता हूं कि बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, मगर उनके टेस्ट करियर में पहली दफा उनको सो हुआ है, उनके टेस्ट करियर में, इससे पहले 99 मेंबर में किया हुआ था उनके खिलाफ, तो उनका पूरा डेकोरेटेड करियर है, मगर इस टेस्ट के अंदर वो उनका जादू भी खास नहीं चला। खुद इंग्लिश का भी आप देख लें, क्रिस वॉक्स ने 23 ओवर किए, 2 विकेट मिली हैं, आर्चर ने 23 ओवर में 78 रन दिए, सिर्फ 3 रन किए, 3.39 की इकोनॉमी से 1 विकेट मिली है, और ब्रेंडन कार्स, लाइम डॉसन, जॉय रूट, हैरी ब्रूक ने तो बस 100 कराने के चक्कर में ओवर किए, 3 ओवर में 24 रन बने, कोई विकेट कोई मेडल नहीं है। ओवरऑल मतलब 3 बॉलर हैं जिनको विकेट मिली, 425 पर सिर्फ 4 आउट हैं, 143 ओवर्स किए हैं इंग्लिश बॉलर्स ने। तो एक जिसे बोलते हैं ना एक स्पाइस उठा है, और आई होप के